सारे अपने हैं हम अपने। प्रणाम करती हूँ। मैं सुनीता मिश्रा, समाज सेविका, आप सभी के बीच एक बार फिर हाजिर हूँ और आप सभी का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। और अभी मेरे सीनियर ने फ़ोन किया था, कहा था सुनीता जी आप इतनी व्यस्त हो गई हैं कि ग्रुप में जुड़ ही नहीं रही हैं और किसी भी ग्रुप में एक्टिव नहीं हैं। तो सर मैं क्षमा चाहती हूँ, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हमारे बीच उत्पन्न हो चुकी हैं जिन्हें मुझे उससे निपटना होगा और आगे बढ़कर मुझे आप सभी का साथ पाना होगा। मैं संभव प्रयास कर रही हूँ कि एक बार फिर वही सुनीता मिश्रा जो हर मंच पर सभी की मुस्कान थी लौट आए, पर मैं क्या करूँ, कुछ ऐसी स्थिति ही हमारी दिक्कत में आ गई है कि संभव नहीं हो पा रहा है। ग्रुप में अगर मैं नाम भी दे देती हूँ तो जुड़ नहीं पाती हूँ। और इन दिनों मेरे साथ जो परेशानी हो रही है आप सभी को पता है कि मैं अपने ऑफिस के चक्कर कितने काट रही हूँ, कितनी परेशानी हो रही है। तो मैं सभी से क्षमा चाहती हूँ और ये चाहती हूँ कि मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं फिर से आप सभी के बीच हर मंच पर उपस्थित रह सकूँ। प्रयास कर रही हूँ और कहते हैं जो संघर्ष करते हैं, प्रयास करते हैं, वो ज़रूर एक ना एक दिन सफल होते हैं। तो बड़ों का आशीर्वाद हमारे सर हैं जो पिता तुल्य हैं, तो वो स्वयं ही मुझे आशीर्वाद इतना सुंदर दे देते हैं कि मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ वो कहते हैं ये सबसे बदमाश बेटी है हमारी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि बड़ों का आशीर्वाद, सभी भाइयों का आशीर्वाद, बहनों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि जो पिता तुल्य होकर मुझे डांटते भी हैं, समझाते भी हैं और मुझे मेरी कमियों को भी बताते हैं और किसी दूसरे से नहीं बताते, मुझे फ़ोन करते हैं और कहते हैं सुनीता ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे कि मेरा प्रयास सार्थक हो रहा है। और वहीं मेरा सार्थक होता है जब हम लिखते हैं कुछ चीज़ें, चाहे मुक्तक, सोठा, छंद या कोई भी श्रृंगार गीत या विरह गीत या जो भी लिखते हैं, तो वो एक सार्थक हो जाता है कि मेरे अपने मेरे साथ हैं। चलिए मैं यहीं पर इन बातों को विराम देते हुए एक बात मैं कहना चाहूँगी ऑफिस के बारे में। आज मैं ऑफिस से आ रही थी और कुछ लोग मुझे मिले जो कि ऐसे लग रहा था मेरे, वैसे सब मेरी ही विरोधी हैं, ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ कौन अपना है कौन पराया है। तो आज कुछ लोग मुझे सीख दे रहे थे कि सुनीता जी ये, सुनीता जी वो, सुनीता जी आपको जाके माफ़ी मांग लेना चाहिए। सबका नाम भी ले रहे थे, आप माफ़ी मांग लो, छोटी नहीं हो जाओगी, ये है वो है, फलाना धमाका, किसी ऑफिसर से लड़के आप जीत नहीं सकती, कानून कायदे से जीत नहीं सकती। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे किसी से लड़ाई नहीं करनी है, ना मुझे किसी से कुछ कहना है और मुझे तोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि मैं अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल कर चुकी हूँ, जिसने अपने पति को अपनी इन बाहों में दम तोड़ते हुए देखा हो ना, उससे शक्तिशाली कोई औरत हो ही नहीं सकती। मैंने अपने पति को उस समय खोया जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। मैंने अपने बच्चों को बहुत संघर्षों से पाला है, आज भी संघर्ष कर रही हूँ। स्ट्रगल करते करते मैं इतनी दुनिया में नाम भी कमा रही हूँ, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि जिस रेल में मैंने 10 साल दिए, अपने निस्वार्थ दिए, मेरा दिल इतना सच्चा है, सुंदर है, साफ़ है कि मैं लोगों की तरह नहीं सुनती। एक कान से सुनती हूँ, दूसरे कान से निकाल देती हूँ। उस लड़की के साथ सभी ने मिलकर इतना षड्यंत्र रचा, ये वाकई सल्यूट करती हूँ कि आप लोग षड्यंत्र रच रहे हैं मेरे लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे माता रानी संघर्ष करने का मौका दे रही है और सीखने का मौका दे रही है। कुछ लोगों ने कहा कि मुझे जाके माफ़ी मांगना चाहिए, गिड़गिड़ा कर रोना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि भरी समाज में माफ़ी मंगवाएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मैं उन लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, हंसते हुए, मैं कोई रो नहीं रही, ना मैं डरी हूँ किसी से, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप चाहो तो अपनी जी जान सब लगा सकते हो। आपको क्या लगा कि मैं 2 महीने 3 महीने से सैलरी नहीं आई, अप्रैल का कहानी है ये, मई जून जुलाई चल रहा है, 4 महीने से मुझे 3 महीने से सैलरी नहीं मिली तो मैं टूट जाऊंगी? मैं उन औरतों में से नहीं हूँ कि थोड़ा सा कष्ट आए तो घबरा के रो के अपनी शरीर की ऐसी की तैसी कर लें।
मैं उन औरतों में से हूँ कि रो करके परेशान होकर अपनी फिर परिस्थितियों को उसी को देखकर मैं साहस भरती हूँ। मैं उनमें से हूँ। मैं चाहती हूँ अगर जिसको मुझसे दिक्कत है, जिसको भी परेशानी हो रही है, तो वो एक बार प्रयास कर सकता है मुझे गिराने की, मुझे झुकाने की। बिल्कुल संभव प्रयास कीजिए, पर मैं वो लड़की नहीं हूँ कि हार मान जाऊँ। हाँ, मुझे सैलरी नहीं मिली, बहुत परेशानी हो रही है, ड्यूटी भी नहीं मिल रही है, मुझे परेशानी हो रही है, क्योंकि वहीं से मेरी रोजी रोटी है, वही मेरी रोजी रोटी रहेगी। और मुझे मेरे ऑफिस से कोई निकाल दे ऐसा कोई है नहीं। ट्रांसफ़र कर दिया आपने, मेरी कोई कसूर नहीं थी, मेरी कोई गलती नहीं थी। किस बेस पर ट्रांसफ़र किया? क्या आपने ये सोचा कि आप सीनियर गिरी दिखा रहे हैं, तो किस बेस पर दिखा रहे हैं? मेरी गलती क्या थी? अगर आप इतने सच्चे होते ना तो सबको बुला के वहाँ डांटते, समझाते और कहते, चार्जशीट देते या उसे फटकार लगाते या समाज में उसे डांट देते, 4 दिन ड्यूटी ना देते, तब मैं समझती कि आप बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए हैं। पर आपने उससे उल्टा किया मेरे साथ, मुझे बदनाम किया, लोगों के बीच मुझे ऐसा माहौल करेक्ट कर दिया कि आज ऐसा लग रहा है लोग सुनीता मिश्रा के केस में है, ऐसे लग रहा है मैंने किसी का मर्डर करके आई हूँ। मैं इतना फैला दिया आप लोगों ने, तो आपको क्या लगा कि इतना सब होने के बाद सुनीता मिश्रा को सैलरी नहीं मिली, ड्यूटी नहीं मिल रही है सही से, और सुनीता मिश्रा टूट जाएगी। आप लोगों ने ये सोचा होगा कि बच्चे कैसे पालेगी, है ना, क्योंकि इसने कर्जा भी लिया हुआ है, घर भी अकेले चलाती है, सब कुछ है, तो टूट जाएगी तो तोड़ दो। बिल्कुल तोड़िए, मैं तो कह रही हूँ संभव प्रयास कर लीजिए, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है सर। आप लोग प्रयास कर सकते हैं, पर मुझे तोड़ना इतना आसान नहीं है। मुझे जो शक्ति मिलती है ना, ये जो 4 महीने सैलरी नहीं आई है मेरे पास, मुझे ड्यूटी में परेशानी हो रही है, यही मेरी ताकत है। मेरी ताकत जानते हैं क्या है? मेरे बच्चे बीमार हुए थे, मैं बीमार हुई थी, वो वीडियो मैं देखकर अपनी हिम्मत बढ़ाती हूँ। और मेरे जैसा साहस, संघर्ष किसी ने नहीं किया। जिसने अपने पति को खोया, अपने बच्चों को अकेले दम पे पाला है, उससे ज़्यादा साहसी कोई हो नहीं सकता, ये समझ लीजिए आप। मुझे झुकाना हर किसी के बस की बात नहीं है कि आप कुछ भी कहेंगे और मैं टूटकर बिखर जाऊंगी। काश थोड़ी ना हो कि टूटकर बिखर जाऊंगी। तो ज्ञान अपने पास रखें। कैरेक्टर जिसका खराब है उसका खराब है। ना मेरा कैरेक्टर खराब था, ना मेरी भाषा गलत थी, ना मेरा व्यवहार गलत था। आज भी मैं अपनी भाषा पे अडिग हूँ, व्यवहार पे अडिग हूँ। लाखों लोग मुझे दुनिया में जानते हैं। मैंने रातों की नींदें गंवाई, चैन गंवाई अपना, फिर उस लेवल पर तक पहुंची, ऊंचाई की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आज मैं कुछ बन गई। किस बात का आप लोगों को डर है? क्या सुनीता मिश्रा बता देगी? क्या आपका राज खोल देगी जो आप लोगों ने मेरा ट्रांसफर करा दिया? इस बेस पे कराया कि जबरदस्ती उसको करेंगे और जबरदस्ती उसके साथ करेंगे, हर वक्त परेशान करेंगे और साथ ही साथ उसको अत्याचार सहकर झुका देंगे। नहीं, ये आपकी सर भूल है। झुकना तो मैंने कभी सीखा ही नहीं है। मैं उस घर की बेटी हूँ जिस घर में संस्कारों के साथ साथ लोगों को इज्जत दी जाती थी। मेरे पिता सबसे अच्छे इंसान थे, आज इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ? मैं उनकी बेटी हूँ, मैं टूटने वालों में ऐसा नहीं हूँ। मुझे अभी 2 महीने भी सैलरी ना मिले तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास लाखों कर्जा हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये दम ज़रूर रखती हूँ कि एक ना एक दिन मेरा सही समय आएगा, लेकिन मुझे तोड़ने की हिम्मत हर किसी में नहीं है। अगर किसी में बची हो हिम्मत तो दम लगा लीजिए और प्रयास कर लीजिए। मुझे तोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। जिस औरत ने खुद अपना पति खोया हो, सुहाग खोया हो, इतने कष्टों को झेला हो, उसे हर कोई तोड़ सके ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में। अरे कुछ तो शर्म करो आप लोग, कुछ तो शर्म करो। एक अकेली विडो महिला को परेशान करते हुए आपको शर्म नहीं आ रही है? अगर मैं रोई, मेरे बच्चे रोए, तो एक साथ पता नहीं कितनी हाय ले रहे हैं आप। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा हो आपके साथ, भगवान करे, कि आप जीवन भर सोचते रह जाएंगे कि आपने एक विडो को परेशान किया है। मेरी हाय आपको ज़रूर लगेगी, पर मुझे तोड़ना इतना आसान नहीं है। मैं सभी को बोल दे रही हूँ, मुझे 1 महीना क्या, अभी 4 महीने भी सैलरी ना आए तो मैं हार मानने वाले में से नहीं हूँ। जय हिंद, जय भारत। मुझे तोड़ना आसान नहीं है।
प्रयास कर लीजिए, संभवतः एक बार फिर